बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास 10th क्लास का पहला यूनिट है। बहुत ही सिंपल और आसान यूनिट है जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन करते हुए मैं यहाँ पर कहता है टेक्स्ट बुक में एवरीथिंग आवर बॉडी डज डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिएंट्स। कहता है हमारा जिस्म जितने भी काम करता है, जो भी काम करता है, वो तमाम के तमाम कामों के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स खुराक की ज़रूरत होती है। जैसे चलना, मूवमेंट, ग्रूविंग, हमारी बॉडी को नशोनुमा करने के लिए भी खुराक की ज़रूरत होती है। फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो सेल्स कैन अब्जॉर्ब देम। हमारी बॉडी जो होती है खुराक के बड़े मालिक्यूल को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए ज़रूरी होता है कि खुराक के बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना चाहिए ताकि हमारे सेल उसे आसानी से अब्जॉर्ब कर सकें, खुराक को आसानी से जज्ब कर सकें। फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट बताता है न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? हाउ ऑर्गेनिज्म गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स। जानदार जो होते हैं ये खुराक को हासिल कैसे करते हैं और उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस अमल को हम न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। ये जो न्यूट्रिशन होता है इसके एडवांटेज क्या होते हैं? हेल्प्स टू ग्रो, ये किसी भी चीज़ को नशोनुमा करने में मदद देती है। हेल्दी, सेहतमंद रहने में मदद देती है। एंड रिपेयर बॉडी, अगर बॉडी में कोई डिफेक्ट आ गया तो उसकी मुरम्मत करने में भी जो न्यूट्रिशन होती है वो हेल्प देती है। नेक्स्ट हमारे पास है हीटरोट्रॉफ। कौन से जानदार होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कहता है एनिमल्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कोई भी ऐसे जानदार जो अपनी खुराक नहीं बना सकते वो हीटरोट्रॉफ कहलाते हैं। इसकी मिसाल जो है ह्यूमंस है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने मराहिल होते हैं? न्यूट्रिशन के टोटल 5 मराहिल होते हैं। पहले नंबर पर इंजेशन होता है, दूसरे पर डाइजेशन होता है, तीसरे पर एब्जॉर्प्शन होता है, चौथे पर एसिमिलेशन और 5वें पर इजेशन होता है। इनको 1 बाय 1 हम करके पढ़ेंगे। पहले नंबर पर हमारे पास जो है वो है इंजेशन। कहता है टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंक्स थ्रू माउथ। कहता है मुंह के जरिए खुराक को और पानी को अंदर ले जाना इंजेशन कहलाता है। जैसे ये लफ्ज इन है, इनका मतलब अंदर ले जाना, तो खुराक और पानी को मुंह के जरिए अंदर ले जाना ये इंजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डाइजेशन। ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पार्ट सो बॉडी कैन अब्जॉर्ब। कहता खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ताकि हमारी जो बॉडी है उस खुराक को जज्ब कर सके, यानी कि एनर्जी हासिल कर सके। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, जो एंजाइम होते हैं, ये बड़े मालिक्यूल पर अमल नहीं कर सकते, इसलिए लाजमी है कि बड़े मालिक्यूल को पहले छोटे मालिक्यूल में तोड़ा जाता है ताकि एंजाइम उस पर अमल कर सकें और हमारी बॉडी जो है खुराक को जज्ब कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है अब्जॉर्प्शन। कहता है मूविंग फूड या मूविंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्यूब इनटू ब्लड। कहता है ये जो खुराक होती है इसे डाइजेस्टिव ट्यूब, ग़िज़ाई नाली से खुराक के अंदर मूव करना ये अब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिमिलेशन। कहता है यूजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, जो अब खुराक जज्ब हो चुकी है इन सेल्स एंड टिश्यू, सेल्स और टिश्यूज में जो खुराक जज्ब हो चुकी है उसे हम नाम देते हैं एसिमिलेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है रिमूव कर देना। रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो खुराक हजम नहीं हुई और जो फालतू मादे होते हैं उन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना, किसी बॉडी से बाहर निकाल देना, वो इजेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या चीज़ होते हैं? कहता है पॉलीमर्स जो होते हैं ये लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं। लार्ज मालिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। बड़े बड़े जो मालिक्यूल्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकते। जैसे कि इसकी मिसाल है प्रोटीन हो गई, फैट्स वगैरह हो गया, जो चर्बी वगैरह होती है, ये बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, इन्हें पॉलीमर्स कहते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकते हैं। दूसरे नंबर पर डाइजेशन कहते किसे हैं? कहता पॉलीमर्स जो होते हैं, जो लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर, इन्हें छोटे टुकड़ों में लाजमी इनकी ब्रेक डाउन होनी चाहिए, इन्हें छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ा जाना चाहिए। सोल्यूबल पार्ट, जो हल हो सकें, इतने छोटे हों जो हल हो सकें, कॉल्ड मोनोमर्स। इन छोटे मालिक्यूल को हम नाम मोनोमर्स देते हैं। कहता बड़े मालिक्यूल को, पॉलीमर्स को मोनोमर्स में तब्दील होना चाहिए, यानी लार्ज मालिक्यूल को स्मॉल मालिक्यूल में तब्दील होना चाहिए। इसकी मिसालें हैं शुगर, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड और ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। इसी तरह बॉक्स में हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम, बार बार ये पेपरों में आता है। फर्क डिफरेंस पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या और हीटरोट्रॉफिक क्या है? कहता है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कहता है ऐसे जानदार जो अपनी खुराक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हासिल करते हैं।
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है नॉन लिविंग सब्सटेंस, यानी नॉन लिविंग सब्सटेंस जैसे कि वाटर हो गया, जैसे साल्ट हो गए, जैसे गैसेस हो गई, इन्हें हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। यूजिंग लाइट एनर्जी इस्तेमाल करते हुए, कहता है जितने भी जानदार होते हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से और लाइट एनर्जी इसमें इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक। इसकी मिसाल है प्लांट्स, पौधे वगैरह ऑटोट्रॉफिक की मिसाल है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है हिटोट्रॉफिक। कहता है ऑब्टेन देयर फूड बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। ये जो हिटोट्रॉफिक एनिमल होती हैं अपनी खुराक तो खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करते हैं। इन्हें हम नाम देते हैं हिटोट्रॉफिक। इसकी मिसाल जैसे ह्यूमंस वगैरह। अगर आप लोगों का, आप बच्चों का, आप स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।